दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एमए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताने वाला हूं। एमए सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेमेस्टर है रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का, उनके लिए वीडियो होने वाली है। बाकी प्राइवेट के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके पास भी ये वाला पेपर होगा। पेपर नेम देख लें, आधुनिक यूरोप का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1789 टू 1990, 1789 से 1919 के बीच का ये पेपर है। ठीक है, यूरोप का इतिहास इसमें बताया गया है। पेपर फर्स्ट है ये। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर में 3 पेपर और होंगे। टोटल 4 पेपर हैं आपके रिटर्न टाइप के, 2 होंगे आपके वाइवा। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा समझ लें। पेपर होगा आपका 70 नंबर का, ठीक है, प्लस में 30 नंबर का आपका मिड टर्म होगा। कुल मिलाकर पेपर होगा 100 नंबर का। अब इस 70 में से 2 क्वेश्चन आएंगे 20-20 नंबर के लॉन्ग, ये आपके 40 नंबर के हो गए। 3 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के शॉर्ट, ये हो गए आपके 30 नंबर के। 40 + 30 70 नंबर, ये हो गए आपके 30 नंबर का मिड टर्म हुआ। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा पूरा। इसी के हिसाब से बाकी के जो 3 पेपर बचे हैं वो भी 100-100 नंबर के होंगे और 100-100 नंबर का आपका वाइवा होगा। 2 वाइवा होंगे इसमें 100-100 नंबर के। बाकी प्राइवेट का कुछ थोड़ा सीन अलग हो सकता है, ठीक है। अब पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लें। यूनिट फर्स्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। यूनिट फर्स्ट में फ्रांस की क्रांति है, तो फ्रांस की क्रांति संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। और यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बताइए, या फिर फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रांति के कारण क्या थे। गिव एन अकाउंट ऑफ द मेन केसेस फॉर द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको आप लोग पढ़ लें, ठीक है। मैं पढ़ के दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है। इसके आगे राजनीतिक कारण है कुछ, राजा की निरंकुशता में वृद्धि, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहना। और आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। शासन की व्यवस्था, शासन में अकुशलता, इसके अलावा फिजूल खर्ची, न्यायालयों के अधिकार, ये सारे पॉइंट दिए गए हैं, इनको पढ़ लेंगे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट दिए गए हैं जैसे कि शासक की अयोग्यता, करों का भार, और ये पॉइंट है। फिर इसके अलावा कुछ आपके राजनीतिक कारण भी हैं। देखें राजनीतिक कारण, सोशल केसेस, ये देख लें। विशेष अधिकार वाला वर्ग एक अलग था। इसके अलावा कुछ और राजनीतिक कारण है, साधारण वर्ग था एक। तो इन सब कारणों की वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के तत्कालिक कारणों की व्याख्या कीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द केसेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये भी आ सकता है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको इस आंसर को पढ़ लेना है। अब इसी यूनिट से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। फ्रांस की राज्य क्रांति गठित होने में फ्रांसीसी विचारकों, लेखकों और दार्शनिकों का प्रमुख हाथ रहा। उपरोक्त कथन की विवेचना कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति में कुछ विचारक हैं, कुछ लेखक हैं, इनका बहुत योगदान रहा है, उनके बारे में बताना है, ठीक है। तो कुछ दार्शनिक यहाँ पर दिए गए हैं। मोंटेस्क्यू, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा होगा, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। दूसरा है वोल्टेयर, ये एक महान राइटर हैं। और एक ये हैं रूसो, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका नाम भी आपसे पहले पूछा सकता है कि रूसो के बारे में बताइए। और इनके अलावा एक ये हैं डिदरो, इनके बारे में आप लोग पढ़ लें। और इसके अलावा एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है, नेपोलियन प्रथम ने शासन के क्षेत्र में क्या सुधार किए। प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन के सुधारों पर एक लेख लिखिए। इसके बाद अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इसके क्या क्या प्रभाव पड़े। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए, संक्षेप में वर्णन करना है। इसके विकास में किन किन परिस्थितियों ने योग प्रदान किया था। ये जो औद्योगिक क्रांति है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आंसर मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप लोग आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी इस PDF को भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी,
टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले आप लोग वीडियो को देख लें, ठीक है। लास्ट में बता दूंगा कि आपको टेलीग्राम के थ्रू इसको डाउनलोड कैसे करना है। और एक शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए। मेजनी कौन था, इनका क्या योगदान रहा इटली के एकीकरण में। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, सन 1878 ईस्वी में रूस टर्की के युद्ध का वर्णन करो और ये स्पष्ट करो कि बर्लिन सम्मेलन द्वारा सैन स्टीफेनो की संधि की शर्तों में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। तो रूस और आपका टर्की ये युद्ध, ये अगला थर्ड वो है आपका, ये यूनिट है, थर्ड यूनिट से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, रूस टर्की युद्ध। इसको पढ़ लेना ध्यान से। फिर इसके बाद में यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम महायुद्ध मतलब प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। कारण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। कारण स्वरूप क्या है या फिर परिणाम क्या हुए, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, राष्ट्रीयता की उग्र भावना, बिस्मार्क की नीति और ट्रिपल अलायंस का निर्माण, रूस और फ्रांस की संधि, ये सब कारण है प्रथम विश्व युद्ध के। और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए, सन 1914 ईस्वी के प्रथम महायुद्ध के परिणामों का उल्लेख कीजिए। क्या क्या इनके परिणाम हुए हैं देखना आपको। सन 1914 ईस्वी से आरंभ होकर ये युद्ध 1918 तक चलता है। इस महायुद्ध से पूर्व विश्व में अनेक युद्ध हुए, किंतु इस युद्ध से अधिक भयंकर और व्यापक युद्ध इस संसार में कोई भी नहीं हुआ। ये युद्ध अभूतपूर्व था और इसके बहुत अधिक घातक परिणाम हुए हैं। प्रथम महायुद्ध के परिणाम, युद्ध की व्यापकता, मतलब युद्ध बहुत बड़ा था, काफ़ी देशों में ने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है धन की क्षति, मतलब जो पैसा बर्बाद हुआ था, बहुत ज़्यादा धन की क्षति हुई थी, ठीक है, काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ था। तीसरा एक परिणाम ये हुआ था राजनीतिक परिणाम, ठीक है। और एक परिणाम ये होता है कि राष्ट्रीयता की भावना, और बहुत से लोग इसमें मारे गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इस युद्ध में। इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लें, ठीक है, इसके परिणाम क्या क्या हुए थे। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, रूस की 1917 ईस्वी की क्रांति के पूर्व उसकी राजनीतिक तथा सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। या रूस की क्रांति सन 1917 ईस्वी के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे कि पेपर ये अभी हुआ नहीं है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट टाइम थर्ड सेमेस्टर आ रहा है, तो पता नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये एक एक्सपेक्ट है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग तैयार कर लेंगे। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, पैटर्न चेंज हो गया है। ये बात हम कर रहे हैं MJPRU रूहुल यूनिवर्सिटी बरेली की हम बात करें, ठीक है, वहाँ पर ऐसा पैटर्न है। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर पैटर्न चेंज हो सकता है। बाकी आपको अगर किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर क्लिक करें और इस PDF को डाउनलोड कर लें और देख सकते हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को आप लोग पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।